स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन है 2024 जो आया हुआ है मैथ का क्वेश्चन। फर्स्ट साइन पाई अपॉन 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स में जो 1/2 वैल्यू होती है वो साइन 30 डिग्री की होती है, और साइन 30 डिग्री को अगर मैं चेंज करूँगी रेडियन में, तो जब 30 डिग्री को मैं यहाँ चेंज करती हूँ पाई अपॉन 180 डिग्री, तो आएगा यहाँ पाई अपॉन 6। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पाई अपॉन 6, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा यहाँ क्योंकि ये बाहर है ब्रैकेट के, और इसे मैं लिख सकती हूँ पाई अपॉन 6 क्योंकि ये साइन 30 की वैल्यू है। साइन 30 को जब मैं 30 को चेंज करूँगी रेडियन में तो क्या आएगा, पाई अपॉन 6 आएगा। अब इसे हम नीचे एलसीएम लेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा बाहर साइन, और यहाँ एलसीएम लेंगे। यहाँ 6 का मैंने एलसीएम लिया तो ठीक है, जो टेबल में 6 आता है वो 2 टाइम्स आता है तो 2 पाई आएगा, यहाँ 1 पाई आएगा। अब 2 पाई और 1 पाई जो होगा वो होगा 3 पाई अपॉन 6, और 3 से ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, तो ये आ गया पाई अपॉन 2। अब साइन पाई अपॉन 2 जो वैल्यू होगी ये कब आई होगी, जब 90 डिग्री हुई होगी। अब 90 डिग्री साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 वैल्यू होती है, तो जो होगा 1, ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट है और ये आया हुआ है 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, ये भी 2024 का है। फाइंड द वैल्यू, हमें फाइंड करनी है वैल्यू। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। ये tan इनवर्स है, ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसे हमें एज इट इज लिखना है। अभी 2 cos ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2। तो पहले इसे चेंज करेंगे, नहीं पहले इसे चेंज नहीं करेंगे, पहले साइन इनवर्स को चेंज करेंगे हम। तो जो साइन इनवर्स में 1/2 जो वैल्यू होती है वो साइन 30 की होती है। अब साइन 30 को चेंज करेंगे, अभी मैंने ऊपर चेंज करा है रेडियन में, तो पाई अपॉन 6 आएगा। क्या आएगा, पाई अपॉन 6, तो पाई अपॉन 6 लिखते हैं। ये साइन 1 जो वैल्यू tan इनवर्स 1 जो वैल्यू होती है वो होती है 1 जो होती है 45 डिग्री की होती है, tan 45 डिग्री, और tan इनवर्स और tan जो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मैंने बहुत बता दिया है कि कैसे कैंसिल आउट होता है। और जो 1 होती है वो डिग्री होती है 45 डिग्री की, और जब इसे चेंज करते हैं तो ये आती है पाई अपॉन 4। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ पाई अपॉन 4। अब ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स, ये एज इट इज रहेगा 2 cos पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 4। अब पाई अपॉन 3 कब आया होगा, ये जब 60 डिग्री हुआ होगा, 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो यहाँ मैंने 1/2 रखा। ये एज इट इज रखा। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ tan इनवर्स 1, tan यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ 1 आया प्लस पाई अपॉन 4। अब जो 1 होती है वैल्यू ये क्या होती है 45 डिग्री, चेंज करेंगे 45 डिग्री को तो पाई अपॉन 4 आएगा। यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाई अपॉन 3 कब आया होगा, 3 कब आता है, अगर मैं 60 ले लिया, मैंने 60 डिग्री लिया, पाई अपॉन 180 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ 3, तो पाई अपॉन 3 आया। कब आया, जब 60 डिग्री था। तो 60 डिग्री जो कोस में वैल्यू होती है वो 1/2 की होती है, बस मैंने 1/2 वैल्यू रखी है यहाँ। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। tan इनवर्स 1 जो 1 वैल्यू होती है वो 45 डिग्री की होती है,
तो मैंने उसे चेंज कर रेडियन में, जो पाई अपॉन 4 आ गया। अब 4 हमने एलसीएम लिया है, तो यहाँ पाई प्लस पाई, और पाई है 2 पाई हुए, तो मैंने यहाँ 2 पाई लिख दिया है अपॉन 4। अब ये कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, तो जो आया है पाई अपॉन 2, ये हमारा आंसर है। बहुत सिंपल है ये भी, ये 2024 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द डोमेन ऑफ द फंक्शन कोस इनवर्स एक्स इज। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब कोस इनवर्स के डोमेन बतानी है। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या डोमेन होती है? -1 से 1 तक होती है। डोमेन बतानी है तो ये होती है। अगर रेंज यहाँ से पूछता हमसे तो रेंज क्या होती है? 0 से पाई होती है, ठीक है। पर यहाँ डोमेन की बात करी है तो डोमेन होंगी -1 से 1। तो थर्ड सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन कोस इनवर्स 2x - 3। ये जो क्वेश्चन है ये 2021 में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? हम लिखेंगे, जो हमें वैल्यू दे रखी है 2x - 3। अब कोस की ये हमें एज इट इज़ लिखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। अब जो ये है कोस इनवर्स की, जो हमारे पास डोमेन होती है वो -1 से लेके 1 तक होती है और इक्वल भी होती है। अब मुझे यहाँ से 3 को हटाना है तो मैं क्या करूँगी? एडिंग करूँगी 3 ऑन बोथ साइड। तो मैंने यहाँ भी 3 ऐड कर दिया है, और यहाँ ऐड करूँगी तो प्लस माइनस कैंसिल आउट होगा, और यहाँ भी मैंने 3 ऐड कर दिया है। तो यहाँ क्या आएगा? प्लस माइनस 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 होके प्लस आएगा, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है तो 2 आएगा, 2x। यहाँ हमारा 4 आ जाएगा, 3 और 1 4। अब 2 को हटाना है तो क्या होगा? डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो 2 की जब डिवाइड करूँगी नीचे 2 आएगा, लिख देती हूँ, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो 2 की डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास 1 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होकर यहाँ हमारे पास x बचेगा, और 2 करेंगे तो 2 से कितनी बार जाएगा? 2 आ जाएगा। तो जो x है वो क्या बिलोंग्स कर रहा है? 1 से 2 तक। तो ऑप्शन देखते हैं हम, 1 से 2 तक कर रहा है, पर क्या है? इक्वल भी है और ग्रेटर भी है। तो ये है नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये ऐसा ब्रैकेट है, तो ये इक्वल नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट है, 1 और 2, और जो इक्वल भी है। तो ये हमारा 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है वेयर जो एक्स है वो बिलोंग्स कर रहा है -1 से 0। आल्सो राइट इस रेंज, और उसकी हमें रेंज भी लिखनी है। तो जो हमें जो एक्स है वो बिलोंग करना चाहिए -1 से 0 तक। पर अगर हम देखते हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक बनता है? -1 से 1 तक बनता है। पहले आपको मैं पूरा जो ग्राफ होता है कॉस इनवर्स का मैं वो बना के दिखाती हूँ इधर। वन से -1 ये हमारा 0 रहता है, ये पाई बीच में आया होगा, पाई अपॉन 2। तो जो ये ग्राफ बनता है ये बनता है, और इसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। ये पूरा ग्राफ होता है। पर उसने क्या कहा? अब उसने कहा जो x है वो बिलोंग्स कर रहा है -1 से 0 तक। आगे का पोर्शन नहीं आएगा इसमें। तो कैसे बनेगा ये बनाते हैं, ये समझने के लिए था बस। पूरा ग्राफ जो होता है ये इधर समझने के लिए था। अब बनाते हैं हम ग्राफ। ये x है, y डैश 1 -1 0, यहाँ आएगा पाई, यहाँ पाई अपॉन 2। तो जो ग्राफ बनेगा ये वो ये ग्राफ बनेगा, बस इतना ही ग्राफ बनेगा, इससे ज़्यादा ग्राफ नहीं बनेगा। क्यों? उसने सिर्फ यहाँ तक कहा है, इससे ज़्यादा ग्राफ नहीं कहा है उसने।
ठीक है, तो जो इसकी अब रेंज होगी, अब इसकी जो हमारी रेंज होगी वो होगी π/2 से पाई होगी। ठीक है, ये रेंज हो गई, ये ग्राफ होगा। ऐसे इसे ड्रॉ करना, क्योंकि उसने कहा है कि जो x है वो बिलोंग्स करा -1 से 0 तक, ये इतना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।